हेलो फ्रेंड्स, ये डार्क साइकोलॉजी सीरीज का 30वां वीडियो है और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक और मैनिपुलेशन टेक्निक के बारे में। इस टेक्निक का नाम है सडक्शन। सडक्शन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ रोमांस एंड कोर्टशिप। लेकिन अगर इंसान मैलिशियस है तो यही सडक्शन एक मैनिपुलेशन टेक्निक बन जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि सडक्शन कब एक मैनिपुलेशन टेक्निक बन जाता है जिससे कि आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकें। लेकिन आगे चलकर आर्ट ऑफ सडक्शन पर एक पूरी वीडियो सीरीज लेकर आने वाला हूं, तो फिर आप हमें फॉलो कर लीजिए। और हाँ, यदि आप अपनी जेब में पड़े हुए चिल्लरों का बेहतर यूज करना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहां पर आपको कुछ ऐसे वीडियोस मिलेंगे जिनकी कीमत तो बहुत कम होगी लेकिन वो आपकी पर्सनालिटी को बदल कर रख देंगे। तो जाओ और इन चिल्लरों का सदुपयोग करो। एप्लीकेशन की पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स के साथ साथ कमेंट बॉक्स में भी दी गई है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करता हूं। हम सब चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें और लोगों की नज़र में हमारी कुछ वैल्यू भी हो। तो जब भी कोई हमारी प्रशंसा करता है, हमारी तारीफ करता है और चापलूसी भरी बातें करता है तो हम अंदर से कहीं न कहीं उन बातों पर भरोसा भी करने लगते हैं। तो जब भी कोई मैनिपुलेटर आपसे पहली बार मिलेगा तो वो आपकी तारीफ करेगा, आपको वैल्यूड फील करवाएगा। यानी कि सडक्शन इज वन ऑफ द फर्स्ट मैनिपुलेशन टेक्निक दैट मोस्ट मैनिपुलेटर्स विल डिप्लॉय व्हेन दे मीट यू फॉर द फर्स्ट टाइम। एक बात आपको कई बार बता चुका हूं कि कोई भी मैनिपुलेशन टेक्निक तभी इफेक्टिव तरीके से काम करती है जब मैनिपुलेटर ने विक्टिम से कोई इमोशनल कनेक्शन जोड़ा हो, यानी कि विक्टिम मैनिपुलेटर के साथ इमोशनली कनेक्टेड हो। और इमोशनल कनेक्शन बनाने के लिए जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है सडक्शन। सडक्शन और फ्लैटरी किसी पर अपनी छाप छोड़ने के बहुत ही इंसिडियस यानी कि सातिर तरीके होते हैं। इन तरीकों का यूज करके किसी दूसरे के दिमाग में अपनी अच्छी छवि बनाना बहुत ही आसान होता है। मैनिपुलेटर्स इस तरीके का यूज इसलिए भी करते हैं क्योंकि इसके दो फायदे होते हैं। पहला, इस तरीके से सामने वाले के मन में और उसके दिल में अपनी जगह बनाना आसान होता है। और दूसरा, इस तरीके से मैनिपुलेटर्स अपनी ट्रू इंटेंशंस को भी छुपाने में सफल रहते हैं। जब कोई आपको अटेंशन देता है, आपकी तारीफ करता है और आपको स्पेशल फील करवाता है तो आप उसके सामने खुलने लगते हैं और उसे अपने जीवन में जगह देते हैं, यानी कि यू लेट योर गार्ड डाउन। और फिर सामने वाला इंसान आपको बड़ी आसानी से मैनिपुलेट कर सकता है। कुल मिलाकर आप सामने वाले इंसान को खुद ही मौका देते हो कि वो आपको मैनिपुलेट कर सके। अब प्रश्न ये है कि ऐसा आखिरकार होता क्यों है। इसका जवाब ये है कि हम सबके अंदर थोड़ी बहुत मात्रा में नार्सिसिज्म के लक्षण होते हैं। तो जब भी कोई हमारी तारीफ करता है, जब भी कोई हमारी चापलूसी करता है तो हम अच्छा महसूस करने लगते हैं और फिर हम अपने दिमाग का यूज करना बंद कर देते हैं और ये सोचते ही नहीं कि आखिर ये इतनी तारीफ क्यों कर रहा, इसकी इंटेंशंस क्या हैं। और हमें ऐसा लगता है कि ये हमारी तारीफ इसलिए कर रहा क्योंकि हम हैं ही तारीफ के लायक। ये समझने की बेवकूफ़ी आप भी करते हैं ना, तो अब ऐसी गलती मत करना। इवन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब भी कोई हमारी तारीफ करता है, हमारी चापलूसी करता है तो हमें अच्छे से एहसास होता है कि सामने वाला इंसान आखिरकार चाहता क्या है। इसके बावजूद हमें ये लगता है कि जब हमें पहले से ही पता है कि ये सामने वाला इंसान आखिरकार ऐसा क्यों कर रहा तो फिर ये हमें मैनिपुलेट कर ही नहीं पाएगा और फिर आप सिर्फ फन के लिए यानी कि मजे के लिए उस मैनिपुलेटर के साथ इन्वॉल्व हो जाते हो। और फिर जब तक आपको होश आता है तब आप पाते हैं कि आप उस मैनिपुलेटर के साथ इमोशनली इन्वॉल्व हो चुके हैं या फिर इमोशनली इन्वॉल्व हो चुकी हैं, यानी कि आप उस मैनिपुलेटर के ट्रैप में फंस चुके हैं। अब प्रश्न ये है कि ऐसा हुआ क्यों। तो इसका उत्तर है कि ज़्यादातर लोग खुद को समझने और जानने की कोशिश ही नहीं करते। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें अपने बारे में, अपनी कमजोरियों के बारे में क्या ही जानना, हम खुद के बारे में सब कुछ जानते ही हैं। और ऐसे लोगों की एक खास बात और होती है कि ऐसे लोग दूसरों को कुछ ज़्यादा ही जज करते नजर आएंगे और उन पर जजमेंट पास करते नजर आएंगे। तो मेरा सुझाव है कि खुद को, खुद की कमजोरियों को, खुद की इमोशंस को और खुद की डिजायर्स को समझो, जानो और अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लो। नहीं तो अच्छा फील करने के लिए आपको हमेशा दूसरों की प्रशंसा पर ही निर्भर रहना पड़ेगा, यानी कि आपकी खुशियों की चाबी दूसरों के हाथ में होगी। मैनिपुलेटर जब भी सडक्शन का यूज करते हैं तो वो कभी भी उस प्रोसेस में फुल स्टॉप नहीं लगाते। वो तब तक आगे बढ़ते रहते हैं जब तक सामने वाला इंसान उनके ट्रैप में फंस ना जाए।
इसके साथ साथ मैनिपुलेटर सेडक्शन प्रोसेस में सक्सेस पाने के लिए खुद का झूठा चरित्र गढ़ेंगे। वो झूठ के दम पर ऐसा दिखाने की कोशिश करेंगे कि वो कितने बेहतरीन इंसान हैं। वो सामने वाले इंसान को अपने ट्रैप में फंसाने के लिए हर एक तरीके का यूज़ करते हैं। इसके बाद जब सामने वाला इंसान उसके ट्रैप में फंस जाएगा या फिर फंस जाएगी तो उसका यूज़ करेंगे, उसका फ़ायदा उठाएंगे। और जब मैनिपुलेटर को वो सब मिल चुका होगा जो उन्हें चाहिए, इसके बाद या तो वो अपनी सच्चाई खुद ही सामने ले आएंगे या फिर ये भी हो सकता है कि वो अपनी सच्चाई कभी सामने आने ही ना दें। और फिर जब तक आपको एहसास होगा कि आपके साथ हुआ क्या है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जो डैमेज होना था हो चुका होता है। तो यहाँ पर मैंने ये बताया कि सेडक्शन किस तरह से गलत हाथों में पड़कर एक मैनिपुलेशन टेक्निक बन जाता है। लेकिन अगर कोई अच्छा इंसान इस ट्रिक का यूज करता है तो सेडक्शन लाइफ में रंग भरने का एक बेहतरीन तरीका भी होता है। तो सेडक्शन पर मैं पूरी एक सीरीज लाऊंगा। उसमें ये सिखाऊंगा कि कैसे सेडक्शन का बेहतर यूज किया जा सकता है, सेडक्शन प्रोसेस में कब हमें रुक जाना चाहिए और हमें खुद को कैसा इंसान बनाना चाहिए, जिससे सेडक्शन आपकी लाइफ में रंग भरने का एक मीडियम बने, ना कि एक मैनिपुलेशन ट्रिक। और हाँ, सेडक्शन प्रोसेस को अगर आप बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो आपके अंदर सेक्सुअल साइकोलॉजी की भी समझ होनी चाहिए। उसके लिए आप मेरे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पर आपको जो भी वीडियोस मिले उन्हें देखते रहिए। तो ये था आज का वीडियो, बताइएगा कैसा लगा और हमें फॉलो भी कर लीजिए।